हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसे कि पता है आपको, हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस लगाते हैं। हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं 20 क्वेश्चंस की, एक जीएस की और 2 ही हो गई हैं हिंदी की। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। जीएस के लिए अलग वीडियोस आ रही हैं और हिंदी के लिए अलग आ रही हैं। शॉर्ट वीडियोस हैं, आप जल्दी जल्दी इन्हें देख सकते हैं और इनसे लगा सकते हैं। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट किताब है, जो कि आपको पता होगा, कुमार गौरव सर उत्कर्ष उनके द्वारा बनाई गई ये किताब है। प्रैक्टिस सेट्स हैं कुमार गौरव सर द्वारा। तो उनके प्रैक्टिस सेट आप जानते ही हो उन कितने फंसते हैं उनके प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस। तो सीधे सीधे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बस आपसे गुजारिश दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार अच्छी वीडियोस आपके लिए लाई जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप अगर थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी की प्लेलिस्ट अलग बनी है, और थ्योरी प्लस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी है एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए हिंदी की बनी है पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है, हाल ही में किस क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वो किया गया संगरूर पंजाब में। कहाँ किया गया? संगरूर पंजाब में। थ्योरी भी दी गई, तो थ्योरी को हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। तो ये दिया गया, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। ने पंजाब के संगरूर लोहरागामा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। संयंत्र का वर्तमान उत्पादन लगभग 6 टन प्रतिदिन है। ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी कौन है? हमारे प्राकृतिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। और एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? संगरूर पंजाब में हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है सैफ अली जुनेजा को। किसे चुना गया? सैफ अली जुनेजा को वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वो भी संयुक्त राष्ट्र की। इसकी जो थ्योरी है वो भी पढ़ेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO ने भारत के प्रतिनिधि सैफ अली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है। भारत ने 28 साल बाद यह स्थान हासिल किया है। सैफ अली जुनेजा ICAO में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला भी हैं। तो ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, इसमें पहली भारतीय महिला जिनका प्रतिनिधित्व कर रही है जो भारत का, वो है सैफ अली जुनेजा। और इन्हें ही क्या बनाया गया है? जो विशेष विमानन एजेंसी है इसका प्रमुख बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, तो ऐसे याद करते हुए चलेंगे, समझते तो याद भी होगा। ICAO का जो फुल फॉर्म है हिंदी में तो आपको पता है, ये ऊपर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, और इंग्लिश में हो जाएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला का जो क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हुए हम लोग, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो IBA के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वह चुना गया है AK गोयल को। AK गोयल को IBA का अध्यक्ष चुना गया है। किसका? IBA का अध्यक्ष चुना गया है भारतीय बैंक संघ। ठीक है, भारतीय बैंक संघ। इसका जो थ्योरी है वो पढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक PNB के प्रबंध निदेशक और CEO AK गोयल को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। गोयल इससे पहले 2021 में IBA के अध्यक्ष चुने गए, तो ये 2021 में भी IBA के अध्यक्ष बन चुके हैं, और दोबारा आज अभी इन्हें बनाया गया। ठीक है, तो IBA का इंडियन बैंक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी IBA की। ठीक है, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी IBA की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 12वें जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है हर साल, वो करेगा फिजी करेगा। कौन सा देश करेगा? फिजी करेगा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी। इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं दोस्तों। जो थ्योरी पार्ट दिया गया है उसमें कहा गया है, फिजी अगले साल 15 से 17 फरवरी 2023
15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके साथ फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा। इसके साथ फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बनेगा। ठीक है, प्रशांत महासागर है उसके क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और एस जयशंकर एक बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी मुझे खुद पर्सनली लगते हैं, कि जो जवाब देते हैं वो अन्य विदेश के जो मंत्री हैं उन्हें एकदम सटीक, बिना कोई लिपट घिसट करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूके स्थित एविएशन एनालिटिक्स फर्म्स OAG, ठीक है, की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है, तो वो हो जाएगा अपना एक ही हवाई अड्डा दिल्ली वाला। बहुत ट्रैफिक। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उधर वास्तव में बहुत फ्लाइट्स वगैरह आती हैं, तो वो ज़्यादा ट्रैफिक वाला। तो अगर आपको ट्रैफिक से रिलेटेड आए तो वो नई दिल्ली ज़्यादा होगा इंडिया में। ठीक, तो हाल ही में यूके स्थित एविएशन एनालिटिक्स फर्म्स OAG की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है, तो वो है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका जो पढ़ लेते हैं थ्योरी भी। यूके स्थित एविएशन एनालिटिक्स फर्म्स OAG की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे ने अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान पर अपनी स्थिति में सुधार किया है। अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्टूबर 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा था। तो अमेरिका के सबसे ज़्यादा आगे ही रहते हैं व्यस्त के रूप में, क्योंकि वहाँ दुनिया भर से ट्रैफिक जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर रहा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है हाल ही में किसे राजस्थान के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान के DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उमेश मिश्रा को राजस्थान के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, इसका जो थ्योरी है वो भी देखते हैं हम लोग। राजस्थान सरकार के राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस के प्रमुख उमेश मिश्रा को राजस्थान का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इंटेलिजेंस के महानिदेशक के रूप में कार्यरत मिश्रा जी 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। उमेश मिश्रा 3 नवंबर 2022 को ML लाठर की सेवानिवृत्ति के बाद राज्य के पुलिस प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। तो DGP राजस्थान कौन बन गए, उमेश मिश्रा जी बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में। तो सिम्बैक्स आपको पता होगा S से सिंगापुर और I से इंडिया, S से सिंगापुर I से इंडिया, तो सिम्बैक्स हो जाता है। ठीक है, S से सिंगापुर हो जाएगा और I से इंडिया हो जाता है, ऐसे याद रखना। सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है सिम्बैक्स। थोड़ी देखते हैं। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में 26 से 30 नवंबर 2022 तक सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स के 29वें संस्करण की मेजबानी की। सिम्बैक्स अभ्यास श्रृंखला 1994 में शुरू हुई और शुरुआत में इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। लायन किंग के नाम से शुरुआत में सिम्बैक्स को ही जाना जाता था। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो जो सैटर्न अवार्ड्स 2022 है इसमें जीता है RRR ने। किसने जीते, RRR ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड जीता है RRR ने। ठीक है, SS राजामौली। देख लेते हैं इसके बारे में। RRR ने सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार अकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन फैंटेसी और हॉरर फिल्म द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन फैंटेसी और हॉरर फिल्म द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अब अपने रीजनल को पहले वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1900 का बताइए। ये क्वेश्चन मार्क कमेंट में बताइए आंसर इसका। अब देखते हैं आगे। इसकी जो थ्योरी है वो दोस्तों है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का शेर कहा जाता है। तो मैसूर का शेर कहा जाता था उन्हें। टीपू सुल्तान जी कहाँ के शेर थे, मैसूर के। मैसूर टाइगर।
ठीक है। टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर रियासत थी टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। यह सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी तीसरे उसमें एंग्लो मैसूर वॉर में हो गई थी। 19 पहला हुआ था 1967 से 69 और दूसरा हुआ था 80 से 84 में। ठीक, उसमें उसमें हो गई थी 80 से 84 वाले में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया? तो ये किया गया था 1905 में, आपको पता होगा। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया और फिर हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चालू किया था इंडियंस ने उसके विरोध में, और काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहा था स्वदेशी आंदोलन। चलिए देखते हैं। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। इसके विरोध में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाया। इसमें स्वदेशी आंदोलन कहा गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं जो अभी आ रहे हैं। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, उपनिषद से तात्पर्य है विद्यार्थी द्वारा गुरु से शिक्षा प्राप्त करने से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन है एक महिला हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पादित होता है। किसके द्वारा? अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं, कौन सी? ग्राफियन पुटिकाओं का की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवनारंभ से लेकर रजोनवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 तक होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे तन्य है? तो जो सबसे तन्य धातु है वो है सोना। कौन सी है? सोना सबसे ज़्यादा खिंचाव वाली धातु। सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना। आगे आता है टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। कौन से? आंत। आंत सबसे ज़्यादा टाइफाइड रोग से प्रभावित होती हैं, आंत। इसमें लिखा होगा, और ये लिखा है थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड रोग से मानव शरीर की आंतें, विशेष छोटी आंत में संक्रमण होता है। दो आंतें होती हैं, एक तो इधर ऐसे कर बड़ी होती है और दूसरी ऐसे नली के थ्रू फैली होती है। ठीक है, तो वो छोटी आंत ये वाली होती है और ये बड़ी आंत होती है। ठीक, तो छोटी आंत में ज़्यादा होता है संक्रमण होता है। टाइफाइड रोग दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। जो आपने देखा होगा कहीं पानी ज़्यादा भरा रहता है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, वही कीड़े टाइफाइड वाले होते हैं। टाइफाइड रोग एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ये बनाया गया था। ठीक है, उससे पहले था लॉर्ड कैनिंग। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। जब प्रथम गवर्नर जनरल बना तो वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो लिखा भी गया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल का गवर्नर पद सृजित किया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे नहीं था। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है, न्यायपालिका को। ठीक है दोस्तों, न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं जो दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी किए जाती हैं। इस प्रकार मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। निम्नलिखित में से पाक जल संधि भारत को किस देश के साथ अलग करती है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये भारत, एक मिनट दोस्तों, ये भारत का हिस्सा, ठीक है ना, साउथ वाला, यहाँ है कुछ श्रीलंका, तो इधर है पाक जल, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्टैंड करती है। ठीक है, मैंने आपको लोकेशन दे दी। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करती है। यह जल संधि पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? देखो ये रहा साउथ वाला पार्ट, इसे कहते हैं पूर्वी, इसे कहते हैं पश्चिमी। तो पश्चिमी तट ये वाला है, इसका ऊपरी भाग, उत्तरी भाग मतलब ये वाला भाग गुजरात के साइड वाला, इसे कहते हैं कोंकण तट। कौन सा तट कहते हैं? कोंकण, कोंकण तट कहते हैं। तो कोंकण ये रहा, उसके नीचे वाले को कहते हैं मालाबार। ठीक, उसके इधर साइड मैं आपको बता देता हूँ, ये कोंकण होता है, ये मालाबार होता है, ये कोरोमंडल होता है। ठीक है, ऐसे तट होते हैं। इसमें दिया भी गया है, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट तथा पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। केरल के पास वाला मालाबार।
आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी ये रहा, निम्नलिखित में से विनिर्माण कार्य किस क्षेत्र के अंदर आता है? तो विनिर्माण कार्य आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, द्वितीय क्षेत्र के अंदर, जिसमें कुछ ही ना कुछ बनाया जाता है। सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र के अंदर, और प्रोडक्शन वाला कृषि कार्य वगैरह आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जिसमें हमें प्रकृति से कुछ उत्पाद मिले वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। प्रकृति का जो भी उत्पाद हमें मिला उससे हमने कुछ दूसरी चीज बनाई, उसे विनिर्माण क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद आएगा जो बनाई हुई चीज को हमने सेवा के थ्रू किसी तक पहुंचाया, सर्विस कह सकते हैं हम, टीचिंग हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र आते हैं। और ये आता है तृतीय क्षेत्र में, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा आज की वीडियो में, आज की जो प्रैक्टिस सेट में, ये आप बताइए। आपका 20 क्वेश्चन हमने लगाया, उसमें से क्या स्कोर आपका रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लगातार अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए, ऐसी पढ़ाई वाली शॉर्ट वीडियोस बिना किसी फालतू बातों के हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत। मिल लेंगे आपसे